सोने वाला हूँ दुनिया के सबसे खतरनाक होटल में, और मैं इसे कंपेयर करूंगा होटल्स जिसमें डायनासोर्स हैं और एक बड़ा पिंक होटल जो कैंडीज से बना है और भी बहुत कुछ। सबसे पहले शुरू करेंगे उस होटल से जो पहाड़ों पर लटक रहा है। तुम यकीन नहीं मानोगे, इस चट्टान पर एक बेड भी है। मैं थक गया हूँ, ये अच्छी बात है। और मैं डरा हुआ हूँ। ये कितना खतरनाक है। ये किनारा है, ये खतरनाक है। क्या सच में ये करना चाहता हाँ, हूँ? मैं ये करना चाहता हूँ। ओह माय गॉड। उस बेड तक जाने के लिए आपको क्लाइंब करना होगा। क्या मेरा गोप्रो फनी दिख रहा है? एरन अभी तक जिंदा हो क्या? ओह, ठीक है, इसको बाहर निकालो। ये तो बिल्कुल मेरे घर के बिस्तर जैसा है। पर तुम्हारा बेड पहाड़ से नहीं लटकता। इस होटल में आपको मिलेंगे कुछ बेड्स और बहुत सारे रॉक्स। और नीचे जाने का रास्ता बहुत लंबा है। इस बेड की हाइट करीब 2 स्टैचू ऑफ लिबर्टी जितनी होगी। तो ये एक होटल है और यहाँ पर रूम सर्विस तो होनी चाहिए, तो मैं तैयार हूँ। ये क्या था? ये रूम सर्विस है। ये संतरे जैसा महका था। ये अतरंगी होटलों में से एक था। अभी हम बहुत से ऐसे होटल्स में जाने वाले हैं। ये तो बहुत कंफर्टेबल है। इस पूरी रात के लिए मैं बिस्तर पर जाने के लिए तैयार हूँ। ये सबसे खतरनाक होटल था। चलिए अब चलते हैं डायनासोर रोबोट्स के होटल में। ये तो कमाल है। ओह माय गॉड। तो ये है होटल वर्कर्स यहाँ पर। है ना, होटल में स्वागत है। यहाँ पर कोई भी इंसान नहीं है। यहाँ पर सिर्फ डायनासोर रोबोट्स ही हैं। सोचा नहीं था कि मुझे डायनासोर के साथ कन्वर्सेशन करना होगा। हमारे होटल में सुखद प्रवास का आनंद लें। यहाँ पर हमें डायनासोर्स ने ही अंदर भेजा है। यहाँ कोई इंसान नहीं है, तो मशीन ही काम करती है सारा। लेकिन रूम में जाने से पहले एक बार डायनासोर रेस्टोरेंट भी देख ही लेते हैं। ये होटल सच में कमाल का है। ऐसा लगता है कि हम जुरासिक पार्क में ही हैं। यहाँ एक पॉ प्रिंट भी है जो सच में कमाल का है। यहाँ डायनासोर नगेट्स भी हैं। चीयर्स। डायनासोर नगेट मेरा ऑल टाइम फेवरेट फूड है, तो मैं इस होटल को 5 स्टार्स दूंगा। तो रेस्टोरेंट तो हमने देख लिया, चलिए अब रूम देखते हैं। पहले तो हमें ये रूम एक आम रूम लग रहा था, फिर पता लगा कि ये रूम रोबोट कंट्रोल करता है। अन्ना होटल मिहामा टोक्यो में आपका स्वागत है। वाईफाई का पासवर्ड क्या है? क्या है वाईफाई का पासवर्ड? हेलो। यहाँ पर एक फ्यूचरिस्टिक टॉयलेट भी था जिसमें बहुत सारे कंट्रोल्स थे। देखते हैं ये वाला क्या करता है। ओके, इसे रोकते कैसे हैं? ओह, किसी को प्यास लगे तो यहाँ पानी पी सकता है। टॉयलेट में शावर लेने के बाद वक्त था सोने का। मैं बहुत थक गया हूँ। रोबोट, क्या तुम लाइट बंद कर दोगे ताकि मैं आराम से सो सकूं? मैं लाइट ऑफ कर दूंगी। अगले होटल में जाने के लिए हमने दुनिया का सबसे बिजी क्रॉसवॉक पार किया। यहाँ पर बहुत सारे लोग हैं। अपनी जिंदगी में मैंने इतने सारे लोग कभी नहीं देखे। इस लिस्ट में ये होटल सबसे छोटा और सस्ता था। ये है टोक्यो जापान कैप्सूल होटल। मेरे रूम में आपका स्वागत है। ये पूरी जमीन एक बेड है। यहाँ पर 2 अलग पिलोज हैं और एक नॉब है जिससे लाइट को कंट्रोल करते हैं। इन्होंने हमें एक गुडी बैग भी दिया जो कि कोई होटल नहीं देता, जिसमें एक टॉवल है जो काफी नर्म है, एक छोटा हैंड टॉवल, एक और टॉवल जो मुझे पसंद आया, और एक पजामा। मैं सच में इसे पहनने वाला हूँ, चप्पल, और एक आखिरी चीज, टूथब्रश। ये सबसे सस्ता होटल था और ये सारा सामान हमें मिला है। देखते हैं कैप्सूल होटल में आप कितने तरीके से लेट सकते हैं। ये रहा पहला तरीका जो मैं रिकमेंड नहीं करूंगा। यहाँ एक कैप्सूल होटल में मैं खड़ा हूँ। चलिए देखते हैं कैप्सूल होटल हमें और क्या ऑफर करता है। यहाँ मुझे मेरा खुद का लॉकर मिला है सामान रखने के लिए। इस QR कोड से ये स्कैन होगा। ये मेरे कैप्सूल से तो बड़ा ही है। 8 अलग शावर और 8 अलग सिंक्स जिन्हें गेस्ट यूज कर सकते हैं, और होटल की लॉबी सबसे ऊपर है। हम यहाँ ऊपर तो आ चुके हैं। यहाँ हर तरफ बस कांच की दीवारें हैं जहाँ से टोक्यो शहर कमाल का दिखता है। सबसे छोटे होटल में सोने के बाद हम गए सबसे भूतिया होटल में। हम आ चुके हैं क्वीन मेरी में, एक होटल जो कि शिप में है। ये काफी अजीब बात है, लेकिन उससे भी अजीब बात यह है कि ये भूतिया होटल है। नोआ के माइनक्राफ्ट बैकपैक में वो सारी चीजें हैं जिनसे हम भूत को ढूंढ पाएंगे। चलिए बोट में चलते हैं और ढूंढते हैं कुछ भूतों को। हम अपने कमरे में पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं पर शिप बहुत बड़ी है इसलिए पहुंच नहीं पा रहे। हाँ। तुम पिक्चर्स क्यों ले रहे हो? आप नहीं जानते भूत कब आ जाएगा। ये किसी टूरिस्ट की तरह दिख रहा है, एक बैकपैक और कैमरा को लेकर। ये जंग लगा हुआ डरावना है। मुझे आशा है वो ठीक होगा। हे, अगर दरवाजा बंद हो गया तो क्या करेंगे? तुम्हारा एक्सपीरियंस कैसा रहा? ये भयानक था। हम अपने कमरे में पहुंच चुके हैं। हाँ, चाबी काम करती है। वहाँ तो बहुत अंधेरा है। खैर ये काफी बड़ा रूम है। वो ये एक्चुअली डरावना था। लाइट लिप झिप कर रही थी और यहाँ पर काफी सारी धूल भी थी। इस होटल का सबसे कूलेस्ट फीचर है कि यहाँ पर एक खिड़की। भाई हम इसे खोल सकते हैं। अचानक से मुझे अजीब सा लगने लगा है, जैसे यहाँ कुछ होने वाला है। कुछ तो
हाँ, क्योंकि मैंने अभी भी हीटर चालू किया है। हम वो सारा सामान लाए हैं जो गोस्ट हंटिंग के लिए चाहिए इस बोट पर। ये है रैम्पॉट्स, ये मोशन को डिटेक्ट करती है। जब तक छुओगे नहीं ये चलेगा नहीं। कॉपर वायर ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का पता लगाते हैं। ये एक्टिव लगता है। अभी ये क्या बता रहा है? हाँ, बेवकूफ लोग। अपनी स्वीट्स को एक्सप्लोर करने के बाद हम बॉल रूम में गए थे। यह तो काफी अजीब है। मेरा पेट भारी हो गया। चेयर्स तो बहुत सारी हैं पर यहाँ कोई है नहीं। और सारे टेबल चेयर जैसे धकेले गए हों। उसके बाद हम शिप के डेक पर गए। ये काफी अजीब है कि हम ही यहाँ पर बैठे हैं। अगर कोई इस जहाज में है और हमसे बात करना चाहता है तो इस बटन को क्लिक करे। हमारे पास पूरा दिन नहीं है दोस्तों, चलो यहाँ से। डेक पर तो कुछ हुआ नहीं पर यहाँ पर ये डरावना रूम दिखाई दिया। ऐसा लग रहा है कोई भागने की कोशिश कर रहा था। डर तो इस बात का है कि हम यहाँ पर हैं और पीछे से कोई दरवाजा बंद ना कर दे। यहाँ पर आने का रीजन ये है कि मेरे दोस्त सैम और कॉल्बी ने मुझे बताया था कि ये सबसे खतरनाक जगह है। तो चलिए उन्हें कॉल करते हैं और पूछते हैं कि कहाँ घूमना है हमें। मैची जरा बताओगे कौन सी खास जगह है जहाँ हमें जाना था? B340 के सामने खड़े हो जाओ। इंजन रूम बिल्कुल भयानक है। किसी के मरने की कहानी थी, नीचे कोई दरवाजा बंद हो जाने से या फिर कुछ ऐसा होने से। तो मैं और मेरी बहन इंजन रूम को एक्सप्लोर करने गए। क्या कोई इस रूम के अंदर है? मुझे ये रूम पसंद नहीं आया। मुझे भी नहीं। इसका क्या मतलब है? ये मैं नहीं था। मैं तो बहुत दूर खड़ा हूँ इससे। ये दरवाजा डरावना है। लाइट फिर से फ्लिकर कर रही है। हम यहाँ इंजन रूम में थे और बाकी लोग उस रूम में थे जिसे सैम और कॉल्बी ने बताया था, स्पेयर बॉक्स सेशन। ये हेडफोन सभी रेडियो स्टेशन पर चल रहा है। एक बार जब मैं इसे लगा दूंगा तो मैं नूह को नहीं सुन पाऊंगा। वो मुझसे कुछ सवाल पूछने वाला है। मैं रेडियो स्टेशन पर जो कुछ भी सुनूंगा वही कहूंगा। मुझे उम्मीद है कि मैं जो कुछ भी कहूंगा उससे उसके सवाल का जवाब मिल जाएगा। क्या यहाँ कोई आत्माएं हैं? गॉड, क्या इस एरिया में कोई है? सुनो, केवल तुम ही हो। प्यार, तुम तो एक डॉक्टर है। हम में से कोई भी डॉक्टर नहीं था तो स्पेयर बॉक्स सेक्शन काम नहीं किया। तो इन्होंने फ्लैशलाइट जलाई ये देखने के लिए कि गोस्ट कुछ करेगा या नहीं। अगर यहाँ कोई भूत है क्या आप वो लाइट बंद कर सकते हैं? ओ भाई, मुझे नहीं पता ये इत्तेफाक है या कुछ और। बिल्कुल नहीं। अगर तुम चाहते हो हम चले जाएं तो लाइट जला दो। ठीक है। हाँ, बस इतना ही कहना था तुम्हें। ये होटल काफी अजीब था पर दूसरा वाला काफी मीठा था। ये होटल कैंडीज और स्वीट से भरा पड़ा है और यहाँ पर एक बड़ा सा बोलने वाला पेड़ भी है जो हमें हमारा रूम दिखाएगा। चलिए तो इससे पूछताछ करते हैं। आपको अपने घुटनों को थोड़ा मोड़ना होगा और हमें गिफ्ट देना होगा। ये सच में डरावना है। अगर आपको ये बाहर से कमाल का दिख रहा है तो अभी तो हम अंदर गए भी नहीं। चलिए चल कर देखते हैं। ओह वाह, ये तो सच में कमाल का है। ये अभी तक का सबसे कूलेस्ट रूम है। बेड सीशेल के रूप में है, दीवार पर कैंडीज लगी हैं और काउच तो आइसक्रीम का बना है। यहाँ डोनट शेप के पिलोज भी हैं। आप फूड फाइट और पिलो फाइट सेम टाइम पे कर सकते हैं। आपको 24 घंटे की रूम सर्विस मिलेगी इस बर्गर फोन को इस्तेमाल करके। क्या मुझे मैकरून्स मिल सकते हैं? थैंक यू। खाना आ गया। चीयर्स। Cheers! इस होटल की खास बात यह है कि हर रूम में एक अलग ही थीम है। मेरे पास की है और रूम्स को चेक करने के लिए। दूसरे रूम की थीम भी कैंडी थीम थी पर वो बिल्कुल ही अलग दिखता था। स्मेल भी कैंडी की तरह कर रहा था। ये ग्रीन एप्पल बैथ है। स्वाद तो काफी अच्छा है। देखते हैं महसूस भी ऐसा होता है या नहीं। चलिए आराम से बैठते हैं। बस इस बात टब की वजह से मैं इस होटल को दूंगा 5 स्टार्स। और होटल के बाहर हमें अजीबो गरीब खाना भी मिला। ये है रेनबो ग्रिल चीज। This is so cool. ये रेनबो रोड की तरह दिख रहा है। मुझे मारियो कार नीचे जाती हुई दिखाई दे रही है इसमें। I know. फिर मैं एक और कूलेस्ट रेस्टोरेंट में गया। इस होटल में सभी वर्कर्स एक रोबोट हैं। मैं श्योर हूँ जो मैंने सोडा ऑर्डर किया था वो आ चुका है। थैंक यू। Thank you so much. हाँ, कितना प्यारा है। ये दुनिया का सबसे फ्यूचरिस्टिक रेस्टोरेंट था लेकिन अगले होटल के लिए हमें टाइम में पीछे जाना होगा। हम अगले होटल पहुँच गए हैं। आंखें खोल लो गाइस। ओह, ये क्या है? क्या हम समय में पीछे चले गए हैं? आज हम यहाँ सोने वाले हैं। क्या इसमें बिजली है? हॉर्स पावर कहाँ है? सही। चलिए अंदर चलते हैं। ये तो कमाल है। क्या? ऐसा लगता है ये मजबूत नहीं है। ऐसा इसलिए क्योंकि ये व्हील्स पे है। बिल्कुल नहीं। मैं तो चला हूँ। तुम लगभग गाड़ी को तोड़ने वाले थे। अरे हाँ। होटल में जाने से पहले आप ये टेस्ट कीजिए कि उसका बेड कितना कंफर्टेबल है। बेड तो काफी कंफर्टेबल था पर रूम में ज्यादा चीजें नहीं थी, सिर्फ एक कॉफी मशीन को छोड़कर। ये लाइट कौन से जमाने की इसके है? पीछे एक प्लग है, ये पुराना नहीं हो सकता। बैड न्यूज, यहाँ पर सेल फोन सर्विस नहीं मतलब हमें एक दूसरे का कंपनी एंजॉय करना होगा। हाँ। भले ही यहाँ पर सेल फोन सर्विस ना हो पर यहाँ पर एक बाथरूम है। Oh God, ये अच्छी बात है। इसे देखो, ये टॉवल भी कह रहा है सब्सक्राइब करो हमें ताकि उन्हें पता लगे कि हम आ रहे हैं। कैसा लगा ये? छोटा है लेकिन आरामदायक है।
मैं बस एक चीज बताना भूल गया था, मैंने यहाँ की हर एक वैगन को किराए पे लिया है। चेक करो गाइस, ये सबसे महंगी वैगन है, ये वाली बाकियों से अलग है। हे मार्को, मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ गाइस, हमारे पास एक स्पेशल गेस्ट है मार्को। वैगन में होगा नर्म गद्दे का टेस्ट। ओह माय गॉड, मैं इसका हिस्सा नहीं हूँ, तुम लोग करो। ये बाथरूम बड़ा है, मैं शावर कर सकता हूँ? क्या फिल्म करोगे? जरूर, मैं ये कर सकता हूँ। मार्को को रूम दिखाया, ये देखने का वक्त था कि ये साफ है या नहीं। मैं हमेशा से ये करना चाहता था। ये तो सचमुच साफ है। ऐसा इसीलिए हो सकता है क्योंकि हम पहले बंदे होंगे जो यहाँ रुकने वाले हैं। सच में? देख के तो यही लगता है। ये जगह अच्छी है, उम्मीद है मुझे तुम अगली बार अच्छी जगह इनवाइट करो। तो फिर चलिए अपने अगले होटल की तरफ चलते हैं, लेकिन मार्को यहीं रुकने वाला है। फिर मिलेंगे। तो हम हैं हवाई में और ये अभी तक का सबसे क्रेजीएस्ट होटल है। होटल के पास ओशन व्यू है, शानदार गुफा है झरने के साथ, जबरदस्त पूल्स और इलेक्ट्रिक ट्रेन भी। ये सब तुम्हें तुम्हारे रूम तक ले जाएंगी। मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं अभी एक पोस्ट कार्ड में हूँ। देखना तो बहुत कुछ है पर मुझे अभी पूल देखना है। वहाँ पर वाटर स्लाइड है। लेट्स गो, लेट्स गो। यहाँ पर एक गेम एरिया था जहाँ पर वो सब कुछ था जो आप सोच सकते हो। मैं यहाँ से हटाऊंगी। तुम ऐसा नहीं कर सकती। क्यों? ये बस इस एंगल में जा सकता है। यहाँ पर जिम भी है। मुझे वेकेशंस में लेग्स डे करना पसंद नहीं है, ये हमारे काम करेंगे। चलो, लेग डे स्किप करने के बाद हम गए स्पोर्ट्स सेक्शन में। टेनिस बॉल तो हमारे पास है नहीं, तो मजे करने के लिए हम कुछ और चीज ढूंढेंगे। मैं ट्रेन इस तरफ है। जब मैं कह रहा था कि ये होटल बहुत बड़ा है तो मैं मजाक नहीं कर रहा था। यहाँ पर ट्रेन है जो हमें होटल घुमाती है। ओह माय गॉड, ये कितना अच्छा है। प्लेट में फूल रखा गया है तो शायद ये खाने के लिए ही होगा। ओह, लगता तो है। रूम में जाने के लिए हमें बोट में बैठना पड़ा जो पूरे रिजॉर्ट में कहीं भी ले जाएगी। ये बोट हमें पूरे होटल में कहीं भी ले जाएगी। व्हाट? ओह, क्या मैं चलाऊं? इन्होंने मुझे बोट भी चलाने दी। ये सचमुच महंगे हैं, कोशिश करो कोई गड़बड़ ना हो। ओके, ठीक है? सच में बोट मैंने कभी नहीं चलाई। बोट में पूरा दिन बिताने के बाद वक्त आ गया है अपने रूम में जाने का। I'm so excited. ओह माय गॉश, हमारे होटल रूम में एक शानदार किचन और डाइनिंग एरिया था, एक कोजिंग लिविंग रूम, एक मास्टर बेडरूम गेमिंग स्टेशन के साथ, एक किंग साइज बेड और एक ह्यूज बाथरूम जिसमें थे बाथ और शावर। ये सब कुछ सिर्फ हमारे लिए। उम्मीद करता हूँ यहाँ से शानदार सी साइड दिखता हो। विश्वास नहीं होता, ये हमारा रूम इस है। रूम में आने का बस एक ही तरीका है, प्राइवेट बोट से यहाँ आना, और हम भी यहाँ पर ऐसे ही आए हैं। क्या ये किसी और का कमरा है? तुम यहीं रुको, मैं तुम्हें कुछ दिखाता हूँ। मुझे यहाँ नहीं रहना, ये किसी और का हो सकता है। ओह माय गॉड, ये बस हमारे मास्टर बेडरूम की एंट्रेंस है। चलो अंदर आओ। नो वे। बालकनी से जा सकते हैं हम अपने लिविंग रूम में और बेडरूम में। काफी है। ये कमाल है। इस रूम में गेमिंग कंसोल भी मिलता है, ये देखो। अगर तुमने मेरा ये चैनल और मेरा दूसरा चैनल बीम गेमिंग को सब्सक्राइब किया तो तुम्हें जीतने का मौका मिलेगा PS5। तो चलिए बाथरूम को चेक करते हैं। ये तो अमेजिंग है। इसके अंदर क्या है? ओह वाओ, इसके अंदर तो एक ऑफिस है। अपना रूम देखने के बाद हम एक कमाल के शो में गए जहाँ पर एक बंदा आग खा रहा था। हम वहाँ काफी इंजॉय कर रहे थे, लेकिन होटल के पास मेरे लिए एक सरप्राइज था। अब हम डॉल्फिन को ट्रेन करने वाले हैं। ये सच में कमाल है। देखते हैं डॉल्फिन किस करती है या नहीं। ये मैथ्यू है। तुम अपने दाएं हाथ को सर के ऊपर ले आओगे, उनकी तरफ देखो और सैल्यूट। ये कमाल था। ठीक है। एनिमल्स के इतना करीब रहना वंस इन अ लाइफ टाइम एक्सपीरियंस था मेरे लिए। इन्हें खिलाना चाहते हो? हाँ। एक मछली लो और मुंह में डाल दो। अब अपने बाएं हाथ को सर पे लगाओ और उन्हें बिग सैल्यूट दो। अब उन्हें देखो। हम इन्हें कुदा रहे हैं। वीडियो देखने के लिए आपका शुक्रिया। बाय।